ये लास्ट टाइम हुआ था अपना। और हाँ आई थिंक ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन तो कोई नहीं था, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चंस लेते हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन पर ही। आएगी वो भी आएगी। अरियंत, लाइन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन भी आएगी, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। आज प्रोबेबली आ सकी तो आएगी, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ गला तो मेरा खराब है सर। आप ऑफलाइन काम कर रहे हो, एरर है, रहने दो। क्या क्या लिख के आ रहा था सर, ऑफलाइन पढ़ा रहे हो आप, एरर आ रहा था। अच्छा वो पता नहीं, ये वन नोट में कुछ आता है वर्किंग ऑफलाइन और एरर करके, पता नहीं क्या आता है वो। कर तो अपन ऑनलाइन ही रहे सारा काम। चलो, कफ एंड कोल्ड हो रखा है तो गला तो थोड़ा खराब ही है। और बाकी दूसरी चीज क्या कह रहा था, तुम्हारा टेस्ट टेस्ट था ना, क्या हुआ, कैसा गया? उसमें कहाँ तक आया? लास्ट अपना क्या हुआ था? सीक्वेंस एंड सीरीज, वहां तक पूरा आया होगा। अच्छा, टेस्ट रह गया। चलो बाकी फिर डिस्कशन उसका अपन चाहोगे तो कल कर लेंगे, ठीक है? आज तो अभी कंटिन्यू कर लेते, डिस्कशन कल कर लेंगे उसका। चलो तो अगला एग्जांपल लिखो। ये तो नहीं, हाँ अगला लिखो ये, इक्वेशन ऑफ लाइन, मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through या through 3,4 and sum of intercept and sum of whose intercepts on axis is 14। हाँ इतना ही है, निकालो। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 3,4 and sum of whose intercepts on axis is 14। सम ऑफ इंटरसेप्ट मतलब एक्स इंटरसेप्ट प्लस वाई इंटरसेप्ट। तो एक एम स्लोप की इक्वेशन अपने को मान लेनी चाहिए, है ना? अपने को पॉइंट तो दिया ही है, एक और चीज क्या चाहिए, स्लोप। तो हम वो लाइन लिख सकते हैं, तो लिख लो। कैसे लिखोगे, y-4 बराबर m टाइम्स ऑफ x-3। तो बस अब दूसरी कंडीशन लगाओ, उधर से m निकालो। तो बस अब मेरे को m का ही आंसर चाहिए, ठीक है? निकालो। अरियंत वैसे तबीयत तो ठीक है ना, मतलब बुखार, अभी कोरोना अलग चल रहा है, अभी ठीक है बुखार वगैरह? चलो बढ़िया, फिर भी ध्यान रखना। हाँ कोरोना वगैरह अभी काफी चल रहा है। चलो तो करो ये ट्राई, निकालो। इजी है क्वेश्चन, तो इजी है।
सात्विक सही है ना? लास्ट 20-30 सेकंड नोट ले लो, बाकी सब भी आंसर बताओ। अब तक तो आ जाना चाहिए वैसे। हाँ सात्विक सही है। तो वो m की वैल्यूज डाल के फाइनली अपनी लाइंस निकाल लो। m की 2 वैल्यूज आ रही हैं। नहीं समर्पित, थोड़ा सा गलती कर दिया। चलो देखे फिर क्या करना था। बेसिकली करना यही था कि अगर जैसे x इंटरसेप्ट चाहिए तो y को 0 डालना पड़ेगा। तो -4/m + 3 विल बी x इंटरसेप्ट। ठीक है। और अगर y इंटरसेप्ट चाहिए तो x को 0 डालना पड़ेगा। तो x को 0 डाला तो -3m + 4, ये हो गया y इंटरसेप्ट। और इन दोनों का सम जो है वो 14 करना था। बस m एलसीएम लेके क्वाड्रेटिक बनती, तो इधर से 2 आंसर आएंगे m के। एक तो आएगा -1 और दूसरा -4/3। और इन दोनों को वहां पुट करो और लाइन ऑफ द इक्वेशंस निकालो। क्या गलती कर दी अरियंत? अच्छा, सम ऑफ इंटरसेप्ट में कुछ गलती कर दी। हाँ पहले तो ये देख लो जिसने अगर इसमें गलती करी हो कि सम ऑफ इंटरसेप्ट ही कुछ और ले लिया। हाँ मतलब देख लो जो भी लिया हो, मेरे को तो आइडिया नहीं क्या लिया होगा, क्योंकि एक्स इंटरसेप्ट के लिए y 0 डालते हैं, y इंटरसेप्ट के लिए x 0 डालते हैं। तो अब कैलकुलेशन तो मैं करके नहीं बताऊं या करना है? कर लोगे? क्वाड्रेटिक बनेगी एक आसान सी, और स्प्लिट हो जाएगी, फैक्टराइज हो जाएगी। बढ़े क्या आगे? चलो अगला एग्जांपल, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट A 2,3 and making an angle of 45 degree with x एक्सिस। तो x एक्सिस दिया तो पॉजिटिव x एक्सिस ही मानना है अपने को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन तो तुम निकाल लोगे। Also determine the length of intercept on it between A and the line x plus y plus 1 बराबर 0। तो अगर सेकेंड लाइन अभी समझ में नहीं आई हो तो हाँ पहले तो लाइन की इक्वेशन निकाल के बताओ। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट दिस एंड मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री।
अच्छा आर्यन, हाँ यही आएगी। हाँ बढ़िया प्रशांत आर्यन, है ना, इजी है, पहला पार्ट तो इजी था। तो सभी को समझ में आ रहा है, या तो इससे अच्छा मतलब पॉइंट भी दिया और स्लोप भी दिया ही है। तो y-3 बराबर m इंटू x-2 ये सबने लिखा होगा, तो y बराबर x+1। अब y बराबर x+1 को ड्रॉ करो और पॉइंट a 2,3 है। y बराबर x+1, तो ये ध्यान रखो y बराबर x कौन सी लाइन होती है, आई थिंक ये सबको पता होगा, y बराबर x लाइन ये होती है और y बराबर -x लाइन ये होती है। इतना तो बेसिक आइडिया आई थिंक सबको होगा। y बराबर x मतलब 1, 1, 2, 2, 3, 3, -1, -1, -2 से पास होने वाली, और -x में उल्टा, x पॉजिटिव तो y नेगेटिव। तो y बराबर x+1 बड़े इजीली से बना सकते हो, स्लोप 1 दैट इज 45 डिग्री वाला, और y इंटरसेप्ट 1, तो ये पॉइंट है आपका 0,1 और ये पॉइंट है -1,0, है ना। वैसे ही निकाल सकते हो, एक बार x को 0 रख के, एक बार y को 0 रख के पॉइंट्स। अब वो कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन पॉइंट ए कौन सा है 2,3, यहां कहीं होगा। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन x+y+1। अब ये जरा x+y+1 वाली लाइन को बनाना पड़ेगा, तो इसका स्लोप कितना है एक बार खुद से ट्राई करो, एक बार ये लाइन बनाने का खुद से ट्राई करो तो ज्यादा बेटर है। बनाओ अपने इस पे ग्राफ पर। हाँ स्लोप -1 है, और y इंटरसेप्ट वगैरह देखो, x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट, और बना दो, चलो बन गई, बढ़िया। तो स्लोप है -1, और अगर x इंटरसेप्ट देखूं तो y को 0 डालने पर -1 ही आ रहा है, तो ये लाइन ऐसी है -1,0 से ही पास हो रही है। तो लेट इट बी कि दिस पॉइंट बी है। तो वो यही कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन दिस, मतलब ए बी का लेंथ निकालना है। तो लैंग्वेज जो है वो ये कह रहा था। तो आई थिंक सबको पता चला होगा, बी से दोनों ही लाइन पास कर रही है। इसमें किसी को डाउट हो तो फिर भी पूछना। अब ए बी का लेंथ निकाल दो बस फटाफट। तो थोड़ा सा हमें लैंग्वेज भी अब समझना आना चाहिए। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन इट बिटवीन ए एंड द लाइन, तो वो ए बी का लेंथ। हाँ आर्यन सही है, बाकी लोग भी निकाल दो फटाफट। हाँ समर्पित सही है। तो आंसर आ रहा है 3√2, जो लेंथ है सिंपली ए बी। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 ऑफ -1, तो अगेन 3 का स्क्वायर। तो √18 कह लो या 3√2 कह लो। 2√3 नहीं, 3√2। अंजन चेक करो, 18 से 9 बाहर आएगा ना। तो टाइपिंग एरर, चलो कोई सर बात, टाइपिंग एरर है। ठीक है ठीक है। अगला लिखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2,3 and equally inclined to coordinate axis. Find area of the triangle formed by these lines with x-axis.
तो पहले तो तुम्हें इक्वेशन ऑफ लाइंस निकालनी है, फिर निकालनी है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइंस। दिस लाइंस का क्या मतलब है? एक से ज्यादा लाइन है। बिल्कुल सही बात है, एक से ज्यादा लाइन होगी। कौन कौन सी? उसने बोला इक्वली इंक्लाइंड। तो इक्वली इंक्लाइंड का मतलब हमने क्या देखा था? इक्वली इंक्लाइंड से हम क्या स्लोप बता सकते हैं लाइन का? हाँ बिल्कुल सही अरियंत। तो स्लोप ऑफ द लाइन वुड बी +-1। तो एक +1 वाली लाइन होगी, एक -1 वाली, तो दोनों निकालो और दोनों से बनने वाला फिर एक्स एक्सिस के साथ एरिया का आंसर भी निकालो। चलो तो पहले तो लाइन निकालो दोनों, लग जाओ काम पे। लाइंस आ जाए तो एक बार बताना। चलो ठीक है, फिर एरिया निकाल दो। मेरे को तो फाइनल आंसर एरिया का पता है वैसे। प्रशांत तुम्हारी सेकंड लाइन तो मेरे को गलत दिख रही है, उसमें 2,3 तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। प्रशांत सेकंड लाइन चेक करना अपनी। आर्यन, अंजन, अंजन तुम्हारी पहली लाइन चेक करो। हाँ समर्पित सही है। इधर गलतियां मत करो यार, इजी है। तो या तो y बराबर mx प्लस सी टाइप से मान लो तो वो भी बेटर है। y बराबर mx, तो इस पे 2,3 लाई कराना है। तो जब x2 डलेगा तो 2 + 1 3 बनेगा, तो ऐसे। और स्लोप -1 वाला, लेट इट बी c1 लेट इट बी c2, इस पे भी 2,3 डाल दो। तो y बराबर -x, जब ये 2 डलेगा तो ये 3 आना चाहिए, तो यहाँ +5 होना चाहिए, क्योंकि 5 - 2 विल बी 3। ये मैं लाइन सिंपली कैसे निकाल रहा हूँ, इस पे 2,3 डालकर, ठीक है ना। जैसे 3 बराबर 2 + c1, तो c1 की वैल्यू आएगी 3 - 2 दैट इज 1। ऐसे ऐसे कर रहा हूं, ठीक है। नहीं अरियंत, एरिया ये तो नहीं है। तो एरिया अपने को निकालना क्या है? एक तो y बराबर x + 1, तो अगेन ये वाली, ये फर्स्ट लाइन, तो ये फर्स्ट लाइन। फिर सेकंड -x + 5, तो -x वाली पता है अपने को कैसी होती है, उसमें +5, तो ऐसी कुछ रहेगी। तो फर्स्ट लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? ये है -1,0। फिर सेकेंड लाइन का x इंटरसेप्ट कितना है? हमें y इंटरसेप्ट तो वैसे फर्क ही नहीं पड़ता, हमें तो बस x इंटरसेप्ट देखना चाहिए। तो सेकेंड लाइन का x इंटरसेप्ट, y को 0 रखो तो 5,0। तो ठीक है, एक बार देख लेते हैं। और हाइट, हाइट के लिए तुम्हें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? और एरिया तुम्हें अब ये वाला निकालना है, एक्स एक्सिस के साथ। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना जरा क्या आ रहा है?
एरिया कुछ पता नहीं यार, मेरे पास गलत लिखा है या तुम लोगों का ही गलत आ रहा है। अच्छा ये 0.2,3 आ रहा है। अच्छा हाँ, पॉइंट तो 2,3 आएगा ना, जब दोनों ही लाइन 2,3 से निकल रही है। तो फिर मेरे पास शायद आंसर गलत लिखा हुआ है, तो देखते एक बार। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 6, हाइट कितनी है 3। अरे मेरे पास तो सही लिखा है आंसर, तुम लोगों का आंसर कैसे गलत आ रहा है? हाँ टीका सही है। और ये ठीक है, दिमाग में रहना चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो 2,3 होगा, उसको बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसी से तो निकली है लाइंस। पर ठीक है अरियंत, वैसे अलग अलग भी निकाल रहे हो तो आंसर तो सेम आना चाहिए, पर ये डायरेक्टली इजी है, ठीक है ना, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। चलो अगला लिखो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, या एक काम करो ये होमवर्क के लिए ले लो, इजी है। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू -1,3 and having equal intercept on coordinate axis. Also find area of triangle formed with coordinate axis. लगभग लगभग उसके जैसा ही है, ये भी इजी है। अच्छा होमवर्क में टफ दूं? ठीक है, एक दो और ले लो होमवर्क में, फिर 2 क्वेश्चन और ले लो होमवर्क में, बढ़िया रहेगा। तो ये तो इजी है, दूसरा ले लो फिर, थोड़ा सा टफ अगर चाहिए ही तो। टफ तो नहीं बोलूंगा इसको भी, अगले को भी। हाँ आर्यन सही बोल रहे हो, ठीक है। टफ तो मैं इसको भी नहीं बोलूंगा, लेकिन थोड़ा सा बस सोचने वाला है, थोड़ा सा, क्योंकि अभी टफ वाले लेवल पे अपन पहुंचे ही नहीं है, ठीक है। चलो तो मेरा क्वेश्चन है, सॉल्व द ट्राइंगल। कैसा ट्राइंगल? ए बी सी, ये ए है 1,2, बी है x2y2 जो कि तुम्हें निकालना है, सी है x3y3 ये भी तुम्हें निकालना है, फिर ये तुम्हें 3 मीडियंस दे रहा हूं। ये तीनों मीडियंस है, ठीक है, तीनों मीडियंस है, और तुम्हें 2 मीडियन की इक्वेशन दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तुम्हारी मीडियन है सी एफ, तो सी एफ की इक्वेशन ले लो x+3y-4, और बीई की भी इक्वेशन ले लो
यहां लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये बीई की इक्वेशन है, 2x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0। अरियन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, ये तुम्हारे ऊपर है। हाँ, एग्जाम्पल 2 भी होमवर्क है। तो सॉल्व द ट्राइंगल मतलब तुम्हें क्या क्या सॉल्व करना है, तुम्हें बी और सी निकालना है पॉइंट्स, और तुम्हें डी ई एफ भी निकालना है फिर पॉइंट्स, और डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स, मीडियन है तो मिड पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो तुम्हें पॉइंट ए दिया है 1,2 और तुम्हें 2 मीडियन दिए, सी एफ, ये बी की इक्वेशन है, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 3। नोट किया हो तो मैं अगला दूं। हाँ मतलब, हाँ आर्यन सही कह रहे हो, ठीक है। अगला थर्ड भी क्वेश्चन होमवर्क के लिए, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइंस थ्रू ओरिजिन दैट इज 0,0 which trisect the portion of the line which trisect the portion of the line 3x plus y बराबर 12 which is intercepted between the coordinate axis। तो क्वेश्चन समझ लो वो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइंस थ्रू 0, 0 which trisect the portion of the line 3x plus y बराबर 12। तो हमें पहले 3x plus y बराबर 12 एक लाइन बनानी चाहिए। तो ये कैसी लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 12 है और x इंटरसेप्ट 4 है, ऐसी कुछ। ये x और y इंटरसेप्ट बता ही दिए वैसे तो मैंने। तो वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन which trisect the portion of the line this which is intercepted within the coordinate axis। तो भाई ये a और b कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में, कोऑर्डिनेट एक्सेस के बीच में पोर्शन कौन सा आया, ए बी। तो ए बी को ट्राइसेक्ट करे वो वाली लाइंस निकालो। तो ए बी को ट्राइसेक्ट करवाना है अगर, तो ट्राइसेक्ट मतलब जो भी है ऐसी कुछ 2 लाइनें होनी चाहिए, तो वो तुम्हें पता करना है, ठीक है। तो ट्राई करना, ये ब्लैक वाली दोनों पता करना है। नोट कर लो, ऊपर वाला तो आई थिंक नोट कर लिया होगा सभी ने। नहीं, ये डायग्राम ही इसका हिंट था, बस इतना ही हिंट दे सकता हूं मैं कि तुम्हें वो ब्लैक वाली 2 लाइंस निकालनी है जो ए बी को ट्राइसेक्ट करे। तो ट्राइसेक्ट का मतलब तुम्हें पता है, 3 हिस्सों में डिवाइड करे। तो जैसा कि मैंने फिगर में भी बनाया है, तो इतना ही हिंट है, ठीक है। इससे ज्यादा हिंट दिया तो वो मैंने ही सॉल्व कर दिया, ऐसा हो जाएगा। सेकंड वाला लो, देख लो फटाफट। ये भी मीडियन ही है।
दीपांशु डन? चलो, तो अब आते हैं अपन अपने नेक्स्ट सब टॉपिक पर। थोड़ा सा जल्दी, लास्ट 20 सेकेंड्स। हाँ प्रशांत, कुछ लोगों का बचा हुआ है इसलिए वेट कर रहा हूं। चलो डन। चलो, तो नेक्स्ट सब टॉपिक अपना एंगल बिटवीन लाइंस। अब हम दो लाइंस के बीच में एंगल जो है वो निकालना सीखेंगे। तो लेट्स से ये तुम्हारे पास दो लाइंस है और इनके बीच में एंगल है थीटा, और इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2। ये लाइंस का स्लोप है। तो जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो होती है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब m1 m2 क्या है? अगेन टेन ऑफ समथिंग है ना, टेन ऑफ अल्फा या टेन ऑफ बीटा। तो ये फॉर्मूला तुमको किस तरह से दिख रहा है? अगर इसमें टेन अल्फा टेन बीटा या ऐसा कुछ डालो, तो जैसे टेन, इसको मान लेते हैं लेट से ये थीटा 1 है और ये वाला एंगल थीटा 2 है। तो ये m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 क्या हुआ? ये टेन थीटा 1 माइनस, हाँ टेन ऑफ a माइनस b जैसा हुआ ना। तो उधर से ही जो है इसका प्रूफ आया हुआ है। किधर से? मतलब ये जो एंगल्स मैंने बनाए, पहली बात देखो थीटा 2 मैंने वही वापस एंटी क्लॉकवाइज लिया है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ऐसा नहीं कि ये वाला ले लिया। तो जो डेफिनेशन होती है वही। तो m1 बराबर टेन थीटा 1 है और m2 बराबर टेन थीटा 2 है। तो मैं इस ट्राइंगल जो बन रहा है उधर से क्या बोल सकता हूं कि थीटा प्लस थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 के बराबर है ना। वही जो एक्सटीरियर एंगल होता है ट्राइंगल का, वो वाली उसके हिसाब से, कि जो अपोजिट इंटीरियर के एंगल्स होते हैं उनका सम बराबर एक्सटीरियर का सम होता है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं थीटा बराबर थीटा 2 माइनस थीटा 1, और बस अब दोनों तरफ टेन ले लो। तो टेन थीटा बराबर टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन 1 प्लस टेन थीटा 2 टेन थीटा 1, और टेन थीटा 2 को लिख दिया m2 और टेन थीटा 1 को लिख दिया m1। और ये मॉड्यूलस क्यों लगाया? ये मॉड्यूलस इसीलिए लगाया ताकि अभी देखो टेन थीटा मॉड्यूलस लगा दिया तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना। तो पॉजिटिव का मतलब है कि इधर से जो थीटा आएगा वो एक्यूट एंगल आएगा। तो हम एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस देखते हैं। अगर ऑब्ट्यूज वाला चाहिए तो वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। सही है ना? जैसे थीटा अगर 30 डिग्री है तो, है ना, तो टेन 30 होता है 1/√3 और टेन 150 डिग्री होता है माइनस 1/√3। तो हम मॉड्यूलस लगा के पॉजिटिव वाली वैल्यू देखते हैं तो हम एक्यूट एंगल देखते हैं। एंगल कोई सा भी लो, समझ लिया जाएगा वो तो, है ना। तो एंगल हम एक्यूट ही ले लेते हैं। चलो, तो अब इसमें दो चीजें, क्या? इफ m1 बराबर m2 है तो m1 बराबर m2 है, इसका मतलब ये जीरो हो गया, तो टेन थीटा जीरो हो गया। तो टेन थीटा जीरो का क्या मतलब है कि थीटा जो है 0 डिग्री है। तो इसका मतलब है लाइंस जो है वो पैरेलल है। ऑब्वियस सी बात है,
दो लाइंस जिनका स्लोप बराबर है तो वो पैरेलल ही होंगी, ठीक है ना? नहीं नहीं, थीटा के दो आंसर नहीं आएंगे अक्षत। जैसे टेन थीटा बराबर 1/√3 आया तो हम तो 30 डिग्री बोलेंगे ना, कि 30 डिग्री इज द एंगल बिटवीन द लाइंस। कोई दिक्कत नहीं, सही बात है। वैसे 30 भी आंसर, 150 भी है, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन में दिख जाएगा तुम्हें। 30 है 150 है, दोनों मार्क कर दो। सिर्फ 30 है तो वो मार्क कर दो, सिर्फ 150 है तो वो मार्क कर दो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ रहा होगा। स्लोप बराबर होते तो ऑब्वियस सी बात है लाइंस जो है पैरेलल होती है। तो जैसे ये है तो ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो ये सब पैरेलल लाइंस है जिनका स्लोप बराबर है। फिर अगली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर m1 m2 की वैल्यू -1 है तो अब देखो m1 m2 की वैल्यू अगर -1 रख दी तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 + m1 m2, तो दैट इज 1 - 1 0, तो नीचे 0 चला गया तो आंसर इंफिनिटी, तो टेन थीटा इंफिनिटी हो गया। तो टेन थीटा इंफिनिटी मतलब थीटा जो है वो 90 डिग्री हो गया पहली बात तो, एंड इट एम्प्लाइज लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर लाइंस। क्या बोल रहे हो, इन केस दोनों है और बोथ का ऑप्शन है? नहीं पीयूष, अरे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें ऑप्शन सिलेक्ट करने में, ठीक है? ऑप्शन की टेंशन मत लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आएगी पीयूष। तो परपेंडिकुलर लाइंस कैसी हुई, जैसे ये 90 डिग्री, तो अगर इसका m1 है और इसका m2 है तो m1 m2 की वैल्यू यहां पर होगी -1, तो ये हुई परपेंडिकुलर लाइंस। चलो इतना सब नोट कर लो, फिर अपन इस पे एग्जांपल्स लेते हैं। आई थिंक सबको क्लियर है m1 m2 -1 और m1 बराबर m2 वाला, उसमें कोई डाउट हो तो पूछना। हाँ अच्छा, नोट भी कर लिया? अगर सभी ने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ता हूँ, लास्ट का दिखा दूं। चलो लास्ट का देख लो, यहां से एक बार देख लो, फिर मैं स्क्रॉल डाउन और करता हूँ, नहीं तो कुछ लोग अभी बोलेंगे स्क्रॉल अप। चलो क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला एग्जांपल, acute angle between two lines is π/4. Acute angle between two lines is π/4 and slope of one line is half. Find slope of another line. या शॉर्ट में लिख देते हैं फाइंड अदर स्लोप। निकालो। तो देखो अगर यहां पर कोई नॉन वैल्यू होती ना, मतलब टेन थीटा की कोई नॉन वैल्यू 0, 1/√3, 1√3, इन चारों में से कोई सी एक, या और कोई भी जो नॉन हो अपने को, इरेशनल वाली भी थोड़ी बहुत नॉन है 15 डिग्री और ये सब, तो फिर एंगल ही बना लेते हैं अपन तो, है ना, वो ज्यादा बेटर रहता। पर यहाँ पर वैल्यू नॉन नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे। एक मिनट अक्षर, दो आंसर आएंगे, दो नहीं अतिका समर्पित, ये आंसर सही है लेकिन वही कह रहा हूं दो आंसर आएंगे। तुमने मॉड्यूलस का यूज ही नहीं किया, तुमने मॉड्यूलस ही नहीं लगाया मेरे ख्याल से। आंसर आएंगे दो,
नहीं अक्षर, थोड़ी गलती है इसमें। हाँ 1 मिनट ले लो। नहीं पीयूष, चलो बढ़िया पीयूष, हाँ बीच बीच में कमेंट करते रहो, पर आंसर गलत है, वापस ट्राई करो। अरे क्या मिस्टेक्स कर रहे हो तुम लोग। अरिहंत और समर्पित, तुम लोगों ने एक आंसर करेक्ट है तुम लोगों का, लेकिन एक गलत है। हाँ दीपांशु सही है, दीपांशु का आंसर सही आया है। नहीं अक्षत, अक्षत एक सही है एक गलत है, जो लास्ट में तुमने लिखा है ना। नहीं अतिका, पीयूष नहीं, क्या कर रहे हो। चलो देखते हैं। एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस इज π/4, तो tan थीटा कितना हुआ 1 बराबर स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ, तो m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और इसका मॉड्यूलस देखो मैंने सही तो लिखा है ना, और ये मॉड्यूलस को चाहो तो इधर भेज दो, लेकिन एलसीएम ले लो। एलसीएम 2 का लेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस m, और ये हो जाएगा 2m माइनस 1, और दोनों का बाई टू कट गया। तो अब देखो, या तो इसको प्लस माइनस से खोल लो, और या फिर दोनों का स्क्वायरिंग कर दो। तो चलो हम तो प्लस माइनस से ही खोल लेते हैं। एक बार तो ये, और दूसरी बार 2 प्लस m बराबर 1 माइनस 2m कर दिया मैंने। एक बार 2m माइनस 1, एक बार 1 माइनस 2m, बस यही तो करना था। तो ये m को इधर ले जाओ और 1 को इधर लाओ, तो 3 बराबर m, ये पहला आंसर। और दूसरा देखो 3m बराबर 2 उधर, तो -1, तो m बराबर -1/3। ये दोनों आंसर्स है। अब चेक कर लो किसका सही है किसका गलत है। कैसी भावनाओं में बह गए, क्या कर दिया। अच्छा, बाकी लोगों ने क्या किया, गलती क्या क्या की है मेरे को एक बार बताओ, और अरियन मिस्टेक क्या की वो बताओ। अच्छा, कुछ लोगों ने यहां माइनस की जगह प्लस लगा दिया m1 माइनस m2 में, कुछ लोगों ने मॉडुलस गलत खोला। चलो अरिहंत, मैं इसी टॉपिक पे आने वाला था कि एक वैल्यू ये आ गई तो दूसरी क्या आएगी। अब दूसरी चीज देखो, उसने क्या बोला था, एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस इज 45 डिग्री एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज हाफ। तो हाफ का मतलब क्या होता है, जैसे tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री पर, तो 45 से एंगल कम है, मतलब इसका ये मान सकते हैं अपन, जो भी ये एंगल है ये 45 से कम होगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या था, दो ऐसी लाइंस निकालनी थी जो इससे 45 डिग्री के एंगल्स बनाए कहीं पर भी। तो लेट्स से अगर एक ऐसी है 45 डिग्री, तो दूसरी कैसी होगी, ये 45 डिग्री। तो ये दोनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए ना लाइंस, ये बात समझ में आ रही है। तो यहां पर ये भी ऑब्जर्व कर सकते थे तुम कि एक 45 ऊपर की तरफ, एक 45 नीचे की तरफ, दो लाइंस बनेगी, तो दोनों के बीच में एंगल 90 रहेगा। तो देखो m1 m2 इस बार -1 भी आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट देखो 3 और -1/3, तो प्रोडक्ट कितना है इनका -1, क्योंकि परपेंडिकुलर है, होना भी चाहिए था।
क्योंकि एक 45 क्लॉकवाइज, एक 45 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, तो हाँ, कैलकुलेशंस मिस्टेक करी है कुछ लोगों ने, और कुछ लोगों ने वो m1 माइनस m2 में मिस्टेक की है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखो इस तरह से, ये हर बार नहीं होगा। ये तो 45 डिग्री था, तो इस बार ऐसा हो गया कि एक 45 तो दूसरा उसका जस्ट परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक क्लॉकवाइज 45, एक एंटी क्लॉकवाइज 45। फिर दूसरी बात ये, कुछ लोगों ने मेरे को आंसर 1 भी बोला। 1 तो बोलना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि 1 उस लाइन का स्लोप है जिसका एंगल 45 डिग्री है। तो टेन थीटा हाफ का मतलब है उसका कुछ ना कुछ एंगल तो है ही, ये अल्फा, तो कुछ एंगल है ही। तो जब 45 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आंसर 45 डिग्री दैट इज 1 तो नहीं बनेगा। तो तुम्हें थोड़ा सा इस तरह से लॉजिकली भी सोचना चाहिए कि क्या आंसर आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये सब हम सोच सकते हैं, केपेबल है। तो ज्योमेट्री भी थोड़ी सी दिमाग में रखो। मैं ये नहीं बोल रहा उसको पूरा बनाओ, पर थोड़ा सा दिमाग में रखो। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल लो। बड़े अगले एग्जांपल की ओर, या किसी को नोट करना हो तो कर लो फटाफट। तो ज्योमेट्री थोड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर उसको दिमाग में रखोगे, ध्यान में रखोगे तो बेटर है। कभी गलत भी आएगा तो समझोगे कि अरे गलत है यार ये तो, कि एक 3 आ गया और एक -1/2 आ गया, तो इसका m1 m2 -1 नहीं आ रहा, क्योंकि 45 45 90 बनेगा। तो ये सब दिमाग में रहेगा तो बेटर है। हर बार नहीं बनेगा 90, वापस बता रहा हूं। अगर 30 डिग्री होता है एक्यूट एंगल, तो 30 30 दोनों के बीच में 60 डिग्री होता, तब m1 m2 -1 नहीं होता। नहीं तो पता चला अगला कोई भी क्वेश्चन आया तो यही कर रहे हो कि मैंने तो m1 m2 -1 बताया था। चलो अगला एग्जांपल। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0,0 which makes 60 degree angle with x plus √3y plus 3√3 बराबर 0। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 0 0। तो हमें बस इसका स्लोप चाहिए, विच मेक्स एंगल 60 डिग्री विद दिस लाइन। तो पहले बताना जो सेकंड लाइन नीचे लिखी है उसका स्लोप कितना है, उसका स्लोप कितना है। इसको अपन दो मेथड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस वाले में मैं तुमको कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, है ना। तो हाँ, इसका स्लोप है, इसको लेट से हम m2 बोल देते हैं, सेकंड लाइन को। इसका स्लोप मैंने सिखाया था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। तो क्या ये 1/√3 अपन जानते हैं किसकी वैल्यू होती है, या -1/√3? तो -1/√3 हम जानते हैं। तो बस पहला तरीका यही है कि अगर हमें नोन वैल्यू पता है ना, तो हाँ, तुम लोगों को पता है 150 डिग्री, नहीं नहीं 150 डिग्री, 150 वाले सही है, बाकी लोग गलत है। नहीं, 30 तो +1/√3 का हो जाएगा, तो 150 लेना है उसका नेगेटिव। तो अभी हमें एंगल पता है 150 है, तो अब वो वाले एंगल्स निकाल लो जो 60 डिग्री बनाएंगे। समझ रहे हो ना, 60 क्लॉकवाइज और 60 एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ इससे। तो जाओ एंगल निकालो, वहां से तुम्हें स्लोप वगैरह पता चल जाएंगे, एंड देन लाइन की इक्वेशन लिख लो। तो पहला तरीका तो ये ज्योमेट्री का यूज कर रहे हैं अपन, ये समझ सकते हो तुम। तो अब ये 150 डिग्री को 60 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओ, 60 एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। वैसे इसके एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट वगैरह निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पर ये लाइन ऐसी कुछ है। ये 30 डिग्री,
तो देखो तुम्हें पता है कि ये जो लाइन है ये 30 डिग्री बना रही है ऐसे, ये वाला, या फिर 150 डिग्री बना रही है एंटी क्लॉकवाइज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो तुम वो एंगल्स निकालो जो हमें लाइन चाहिए, जो हमें लाइन चाहिए वो क्या एंगल बनाएगी। तो दैट इज 60 क्लॉकवाइज जाओ, 60 एंटी क्लॉकवाइज जाओ। अरियंत बात समझ में आ रही है? तो बताओ क्या क्या एंगल्स आ रहे हैं। वैसे हमारे पास ये वाई एक्सिस की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, कुछ भी हो। तो इससे अपन 60 डिग्री जब चलेंगे इधर, तो ये 150 था, ये 150 था, तो 150 से 60 कम कर लो, तो एक तो मिलेगी 90 वाली, तो ये मिली 90 वाली एक, और 150 में 60 ऐड कर लो, 150 में 60 तो 210, सही बात है 210 डिग्री। तो 210 का मतलब ये है कि 30 और इधर, मतलब ये वाला एंगल हो गया ना 30, तो अब इसका एक्चुअल एंगल तो मैं 30 डिग्री बोलूंगा। सही बात है। अच्छा अच्छा, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला था, वापस समझ लो। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन तो अभी हटाओ, वो बाद में करेंगे। विच मेक 60 डिग्री एंगल विद दिस लाइन, तो इसके साथ 60 डिग्री बनाना है ना। तो देखो ना ये 60 बन तो रहा है, ये वाला 60 बन तो रहा है, तो हमें वही दो लाइंस निकालनी ना जो 60 डिग्री बनाए। तो एक बार 60 क्लॉकवाइज चले जाओ, एक बार 60 एंटी क्लॉकवाइज चले जाओ, तो वो दो लाइंस आ जाएगी तुम्हारे पास। तो अभी मैं एंगल्स का और ज्योमेट्री का यूज कर रहा हूं, देन एक और सेकंड मेथड भी करेंगे विदाउट ज्योमेट्री। तो बस अब आई थिंक सब सभी को क्लियर है कि एक का स्लोप आ रहा है 30 वाला, तो एक तो आ गया 30 डिग्री वाला। तो 30 डिग्री वाला मतलब कितना, 1/√3, तो 1/√3। अब निकालो ओरिजिन से लाइन, तो ओरिजिन से लाइन लिखो विथ ये स्लोप, विथ ये स्लोप लिख लो फटाफट। तो ओरिजिन से अपन लाइन लिखते हैं y बराबर m1x, ठीक है ना, ये अपन ने डिस्कस किया था। तो पहली लाइन तो ये हो गई। अब दूसरी, ये जो 90 डिग्री बना रही है, तो ओरिजिन से वो वाली लाइन जो 90 डिग्री बनाए कौन सी हुई, ये खुद y एक्सिस खुद, और y एक्सिस क्या होती है, तो ये 90 डिग्री वाला स्लोप तो इंफिनिटी जा रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो y एक्सिस खुद दैट इज x बराबर 0, सही बात है। तो एक लाइन ये आई और दूसरी लाइन ये आई। चलो, तो x बराबर 0। अब आते हैं अपन मेथड 2 पर। मेथड 2 क्या, वही फॉर्मूला लगाने वाला। तो अब फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा बराबर, अब तो मैं लिख देता हूं ताकि गलती नहीं करो, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो यहां पर अपने को बस थीटा पता है, कितना है 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री, और ये m2 पता है -1/√3 है। तो अब तुम्हें एक चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज पता चलेगी। चलो, तो वैल्यूज पुट वुट करो, और यहां से m1 की वैल्यूज निकालो, देखो क्या आ रही है। तो m1 मतलब वही अभी जो हमने ऊपर किया वही कर रहे हैं अपन। तो ऊपर स्लोप 1/√3 आया और एक 90 डिग्री वाला आया। अब यहां पर देखो क्या होता है, निकालो।
थक गए? ऐसे कैसे थक गए यार? ज्यादा मेहनत तो नहीं कराई मैंने। हाँ बस 10 मिनट और फिर तुरंत सो जाना तरुण, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट और। बताओ क्या हो रहा है। 10 60 डिग्री मतलब √3 बराबर m1 + 1/√3 अपॉन 1 + m1 m2। तो m1 तो निकालना है और m2 है -1/√3। एलसीएम लेने पर √3 m1 + 1 अपॉन √3 - m1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करो और मॉड्यूलस को दो तरह से खोलो। हाँ दीपांशु, तो 1/√3 तो आना ही था। एक आंसर तो सभी को पता है 1/√3 आएगा, लेकिन दूसरे वाले में क्या हुआ? हाँ एक तो अजीब रिजल्ट। हाँ आर्यन समझा मैं, ठीक है सही है, ऐसा ही आएगा। बाकी लोग भी देखो क्या हो रहा है। अब मेरे को मेन इंपॉर्टेंट है दूसरे वाले में क्या हो रहा है। एक तो आएगा ही, एक तो 1/√3 आएगा ही, ऊपर निकाला तो सही हमने। तो √3 से इधर मल्टीप्लाई करूं तो √3 × √3 3 - √3 m1 बराबर √3 m1 + 1 और एक होएगा 3 - √3 m1 बराबर -1 - √3 m1। तो इधर से तो m1 वही आ रहा है, यही आ रहा है ना, 2/2√3। हाँ 1/√3। इधर देखो क्या हो रहा है, ये कैंसल आउट हो गया तो 3 बराबर -1 हो गया। अब मेरा मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है, तो देखो ये कैंसल आउट हुआ ना, तो यहां पर इसका मतलब है कि m1 इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, क्योंकि जब m1 इंफिनिटी पर होगा तो लगभग लगभग ये दोनों बराबर होंगे ना। -√3 m1 ये +3 है और ये -1 है। ये बात समझ में आ रही है? तो एक कट होने का मतलब होता है कि m1 जो है वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है। देखो ऊपर आंसर भी तो आया था 90 डिग्री वाला ये। तो अभी अगर तुम ऐसे करते तो तुम्हें पता ही नहीं चलता, अगर डायरेक्टली करते तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे तो एक कट जाता, तो तुम सोचते ले क्या करना है अब। तो ये पहली बार ही तुम्हारे सामने ऐसा कुछ हो रहा है कि वो कट गया, तो यहां से अपने को सोचना है कि m1 टेंडिंग टू इंफिनिटी होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये मैं वापस रिजल्ट लिख रहा हूं √3 बराबर वो वाला, लेकिन m1 से डिवाइड करके लिख रहा हूं। यहां पर ऊपर नीचे m1 से डिवाइड कर दो तो √3 + 1/m1 अपॉन और डिनोमिनेटर हो जाएगा √3/m1 - 1। तो अब देखो जब m1 टेंडिंग टू 0 होगा, टेंडिंग टू 0 नहीं, टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये दोनों जो रेड से सर्कल किए दोनों 0 होंगे ना, टेंडिंग टू 0। तो आंसर क्या होगा? वही अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू √3/-1 का मॉड्यूलस। तो इसीलिए जो आंसर है वो m1 टेंडिंग टू इंफिनिटी एक आ रहा है, क्योंकि √3 बराबर √3 बन रहा है। तो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना इस तरह से कि कभी भी कट और एब्सर्ड रिजल्ट आए तो इसका मतलब है वो वैल्यू इंफिनिटी को अप्रोच कर रही है। तो यहाँ पर स्लोप है तो स्लोप हमें पता है इंफिनिटी का होता है 90 डिग्री पर। तो ऐसा बहुत जगह होगा, है ना, यही नहीं सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या ऐसे स्लोप के केस में ही नहीं, और भी जगह होगा, तो वो देखा जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। वैसे आगे मेरे को थोड़ा सा पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन लेना था, जो मुझसे कोई स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि परपेंडिकुलर लाइन गिवन टू अ फिक्स्ड लाइन या जो भी है। वो तो वैसे इजी कंसेप्ट है बड़ा, तो चलो नेक्स्ट टाइम पे ही ले लेंगे फिर। और
ठीक है, फिर आगे बढ़ना तो है ही। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीजें आने वाली है।